तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एंड सबसे पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम इस पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो स्पॉइलर वार्निंग। अगर आप इसके बावजूद इस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो वीडियो को देख लो। तो कहानी की शुरुआत होती है नोवेयर से, जहाँ पे पीटर क्विल गमोरा की याद में शराब पी रहा था। लेकिन यहाँ पे एडम वॉरलॉक का अटैक होता है एंड वो सब गार्डियंस के ऊपर टूट पड़ता है। एडम वॉरलॉक, आपको याद होगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के लास्ट में इन्होंने डिसाइड किया था कि एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो गार्डियंस के ऊपर टूट पड़े, एंड ये वैसा बना लेते हैं। एडम वॉरलॉक फाइनली गार्डियंस को ढूंढ लेता है एंड उनके ऊपर अटैक शुरू कर देता है। मूवी की शुरुआत में ये फाइटिंग सीन हुआ था जहाँ पे क्रैगनिन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर एंड कोस्मो एडम वॉरलॉक से कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं, बट उसका पावर लेवल इतना है कि वो किसी को भी जीतने नहीं दे रहा है। लेकिन लास्ट में नेबुला उसके पीछे से अटैक करती है एंड स्वॉर्ड से उसे डिफीट कर देती है। तो एडम वॉरलॉक तो नॉकआउट हो चुका था, लेकिन दूसरी ओर रॉकेट की हालत बहुत खराब थी। रॉकेट इतना ज्यादा जख्मी था कि उसे जितना चाहे ठीक कर दिया जाए वो ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि गार्डियंस को ये बात पता चलती है कि रॉकेट के दिल के पास एक स्विच है एंड वो स्विच धीरे धीरे करके उसे खराब कर देगा एंड रॉकेट को एक पॉइंट पे मार देगा। इसीलिए उस स्विच को रोकना बहुत जरूरी था। तो अब उस स्विच को स्टॉप करने के लिए गार्डियंस को एक स्पेशल कोड चाहिए था, लेकिन वो स्पेशल कोड्स उनके पास नहीं थे। इसीलिए उस सिक्योरिटी कोड के लिए गार्डियंस अपना न्यू मिशन स्टार्ट करते हैं एंड यही से ये मूवी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो हमें रॉकेट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि हाई एवोल्यूशनरी नाम का ये इंसान रॉकेट के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करता है। मतलब यहाँ पे बहुत से ऐसे स्पीसीज थी जिनके ऊपर ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता है ताकि ये एकदम चीजों को परफेक्ट कर सके। मतलब इसका एम यही था कि हर चीज को इसको एकदम परफेक्ट बनाना था। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि इन मल्टीपल स्पीसीज में से सिर्फ रॉकेट ही था जो कि एकदम परफेक्ट बना था, बाकियों के ऊपर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे थे। हाई एवोल्यूशनरी ये बंदा ये चाहता था कि ये काउंटर अर्थ को क्रिएट करे। काउंटर अर्थ एक ऐसी अर्थ थी बेसिकली जहाँ पे ऐसे क्रिएचर्स रहते थे जो हाई एवोल्यूशनरी ने एडवांस किए थे। मतलब इंटेलिजेंट स्पीसीज के लिए ये एक ऐसी अर्थ बनाना चाहता था। इसीलिए कंटिन्यूसली हर टाइप के स्पीसीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। लेकिन बाद में जब इसे सक्सेस नहीं मिलता है तो ये सोचता है कि ये बहुत से ऐसे डिफ्लेक्टेड पीसीज को मार देगा जो कि उसके रास्ते में आ रहे हैं। इसीलिए वो सब स्पीसीज जो कि इसके किसी काम के नहीं थे उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रॉकेट के जितने भी दोस्त थे वो सब उन्हीं स्पीसीज का हिस्सा थे एंड रॉकेट को ये बात पता चल जाती है कि उसके दोस्तों को वो मार देगा। इसलिए रॉकेट उनको वहां से बाहर निकालने का प्लान बनाता है। वो उनकी जेल को ब्रेक भी कर देता है एंड उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। लेकिन वैसे ही हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है एंड उसके सब दोस्तों को मार देता है। उसकी आंखों के सामने जब उसके सब दोस्तों को मारा जाता है तो वो हाई एवोल्यूशनरी को वहां पे बीट करता है एंड रॉकेट वहां से एस्केप कर देता है। एंड इस तरह से रॉकेट की बैक स्टोरी खत्म होती है एंड हम प्रेजेंट में पहुंचते हैं। तो अब गार्डियंस को रॉकेट को बचाना था एंड उस सिक्योरिटी कोड को फाइंड करना था, इसीलिए वो रेवेंजर्स की हेल्प लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि रेवेंजर्स की न्यू लीडर गमोरा होती है। तो इसीलिए अब यहाँ पे रेवेंजर्स के साथ मिलके ये ऑर्गोस्कोप का पता लगाते हैं जहाँ पे एरिक्स लैब थी। ये लैब एक्चुअली में एक ऐसी लैब थी जहाँ पे उन सब स्पीसीज के ऊपर वो सब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते थे। इसीलिए वे वहाँ पे जाते हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि सिक्योरिटी कोड शायद उन्हें वहाँ पे मिल जाएगा। बाद में उन्हें पता चल जाता है कि गार्डियंस वहां पे घुस आई है एंड वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसी बीच गार्डियंस वहां पे सक्सेस पा लेती है एंड एक ऑब जैसी चीज को अपने साथ ले जाती है। बाद में जब वो रॉकेट को ठीक करने से उसकी कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें सिक्योरिटी कोड है ही नहीं। मतलब जिससे रॉकेट ठीक हो पाएगा वो ऑब में मटीरियल ही नहीं था। इसीलिए बाद में उन्हें ये बात पता चलती है कि ये सारा हाई एवोल्यूशनरी का ही प्लान था। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को वापस लेना चाहता था क्योंकि वो उसका एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट था, इसलिए उसने ये सारा प्लान बनाया था। एंड फिर वो उस सिक्योरिटी कोड को लेके अपने साथ चला जाता है काउंटर अर्थ में। लेकिन गार्डियंस को बाद में इस ऑर्ब से ये बात पता चलती है कि एक्चुअली में जिस सिक्योरिटी की को ये ढूंढ रहे हैं वो एक बंदे के हेड में फिट है। यानी कि जिस बंदे को ये अपने साथ काउंटर अर्थ में ले गया है अब गार्डियंस को उसे ढूंढना है। इसीलिए गार्डियंस के पास बहुत कम टाइम बचा था रॉकेट को बचाने के लिए। इसीलिए वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि वो काउंटर अर्थ में जाएंगे एंड उससे वो कोड वापस लेके आएंगे। इसीलिए गार्डियंस की पूरी टीम काउंटर अर्थ में पहुंच जाती है एंड वहां पे वो डिफरेंट स्पीसीज से भी मिलते हैं। और फिर उन सब स्पीसीज से पूछने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली में हाई एवोल्यूशनरी की लोकेशन कहाँ है। वो उसकी शिप की लोकेशन ढूंढते हैं एंड वहां पे चले जाते हैं। बट यहाँ पे गमोरा एंड रॉकेट वो अलग ही थे। मतलब रॉकेट जख्मी हालत में था तो गमोरा उसके पास ही रुक जाती है उसकी देखभाल करने के लिए एंड गार्डियंस के बाकी मेंबर्स हाई एवोल्यूशनरी की शिप की ओर बढ़ते हैं। बाद में पीटर क्विल एंड ग्रूट सिर्फ यही दोनों उसकी शिप के अंदर जाते हैं एंड बाकी बाहर ही खड़े होते हैं। अब पीटर क्विल एंड ग्रूट उस बंदे को ढूंढते हैं एंड वो उन्हें मिल भी जाता है जिसके पास वो सिक्योरिटी कोड था। अब उस सिक्योरिटी कोड उस बंदे के सिर में था तो वो उसे वहां से ले जाने की
की बात करते हैं, लेकिन हाई एवोल्यूशनरी उनके ऊपर अटैक करवा देता है। वो बोलता है कि मुझे मेरा रॉकेट वापस चाहिए, इसीलिए वो कंटिन्यूसली अटैक करता है। लेकिन ये पीटर क्विल का ही प्लान था कि वो उसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ग्रूट जो कि एक ट्री है उसने अपने अंदर बहुत सी गन्स छुपाई होती है एंड वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। मतलब यहाँ पे एक और फाइट सीक्वेंस शुरू होता है जिसमें लास्ट में पीटर क्विल एंड ग्रूट उस बंदे को लेके उनकी स्पेसशिप से ही कूद जाते हैं। बाद में ग्रूट बहुत ही तगड़ा मूव करता है, अपने पंख बनाता है अपनी टहनियों से एंड वो सेफ रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर गमोरा के ऊपर अटैक कर देता है एडम वॉरलॉक, क्योंकि एडम वॉरलॉक एक्चुअली में हाई एवोल्यूशनरी का ही प्रोडक्ट था एंड उसे डर था कि वो रॉकेट को अगर उसके पास नहीं लेके जाता है तो वो उसे एंड उसकी मां को मार देंगे, क्योंकि एडम वॉरलॉक खुद रॉकेट को हाई एवोल्यूशनरी के पास ले जाना चाहता था ताकि उसे प्रेज मिल सके। लेकिन दूसरी ओर हाई एवोल्यूशनरी क्या करता है, वो अपनी शिप को स्टार्ट करता है और उड़ाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं इन स्पीसीज से बोर हो चुका हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि ये स्पीसीज उतनी परफेक्ट है जैसा मैं चाहता था, इसलिए वो उन स्पीसीज को मार के फिर से एक नई काउंटर अर्थ क्रिएट करना चाहता था, यानी रिक्रिएशन। इसीलिए वहां पे धमाके होने शुरू हो जाते हैं एंड वो पूरी काउंटर अर्थ धीरे धीरे तबाह होने लग पड़ती है। एंड इसी बीच एडम वॉरलॉक की जो माँ थी वो भी मर जाती है। एडम वॉरलॉक अपने माँ को बचाने की पूरी कोशिश करता है बट वो नाकामयाब होता है एंड उन धमाकों से वो भी बहुत इंजर्ड हो जाता है। बाद में गमोरा कैसे भी करके रॉकेट को वहां से बाहर निकाल देती है एंड कैसे भी करके वो एक शिप को पकड़ लेती है जिसमें एडम वॉरलॉक को भी वो रख लेती है, क्योंकि वो भी बहुत इंजर्ड था। अब गमोरा उस स्पेसशिप को उड़ा के पीटर क्विल के पास ले जाती है। जहां पे पीटर क्विल था वहां पे ग्रूट एंड वो सिक्योरिटी की भी थी, इसीलिए पीटर क्विल उस बंदे से उस सिक्योरिटी की को अलग करता है एंड वो फाइनली गमोरा से मिलता है एंड रॉकेट के ऊपर वो सिक्योरिटी के यूज करता है। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि रॉकेट मर जाएगा एंड वो ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन कैसे भी करके पीटर क्विल उसे ठीक कर देता है एंड रॉकेट इज बैक। लेकिन दूसरी ओर ड्रैक्स, नेबुला एंड मैंटिस जो कि हाई एवोल्यूशनरी की स्पेसशिप के बाहर खड़े थे, तब पीटर बहुत टाइम तक बाहर नहीं आता है, इसलिए वो स्पेसशिप के अंदर चल जाते हैं पीटर को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो स्पेसशिप के अंदर चलते हैं, पीटर तो ऑलरेडी बाहर आ चुका था। जैसे ही ये फिर इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो पीटर को ये बात पता चलती है कि मैंटिस, नेबुला एंड ड्रैक्स वो सब तो स्पेसशिप के अंदर ही रह गए हैं। तो अब गार्डियंस का न्यू मिशन ये था कि अब उन्हें उस हाई एवोल्यूशनरी की स्पेसशिप से बाहर निकालना है। पीटर को ये बात साफ पता थी कि उसकी स्पेसशिप में वो दम नहीं है जो कि इतने बड़ी हाई एवोल्यूशनरी की स्पेसशिप से टक्कर ले सके, इसलिए वो क्रैगलिन को कॉल करता है ताकि वो उस स्पेसशिप के ऊपर अटैक बोल सके एंड वहां से उन सबको वापस ला सके। तो अब फाइनली वो उनके ऊपर वैसा ही अटैक करते हैं एंड फाइनली वो मैंटिस, ड्रैक्स एंड नेबुला के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें वहां से बाहर निकाल ही रहा होता है कि वहीं पे ड्रैक्स, नेबुला एंड मैंटिस बोलते हैं कि यहाँ पे और भी ऐसे एनिमल बच्चे हैं जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने वाला है, तो हमें इन सबको बचाना पड़ेगा। अब वो एक एक करके उन सबको वहां से बचाने की कोशिश करते हैं एंड कॉस्मो द स्पेस डॉग की हेल्प से वो कैसे भी करके उन एनिमल चिल्ड्रंस को हाई एवोल्यूशनरी की स्पेसशिप से दूसरी स्पेसशिप यानी क्रैगलिन की स्पेसशिप में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब सारे बच्चे तो आ गए थे, लेकिन पीटर क्विल पूछता है कि रॉकेट कहाँ पे है। रॉकेट एक्चुअली में वहीं पे जाता है जहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि वो सब स्पीसीज थी जिनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। वहाँ पे रॉकेट को उसका नाम पता चलता है रकून। लेकिन हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पे आ जाता है, रॉकेट के ऊपर अटैक शुरू कर देता है, लेकिन पीछे से गार्डियंस आते हैं एंड हाई एवोल्यूशनरी की बैंड बजा देते हैं। गार्डियंस एंड रॉकेट ये सब मिलकर हाई एवोल्यूशनरी को डिफेट करते हैं एंड जिन सब एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाले थे उन्हें भी वहां से बाहर निकाल लेते हैं। लास्ट में हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के सामने था, बट रॉकेट उसे मारने से मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है आखिरकार मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हूँ। तो अब वो सब भी क्रैगलिन की स्पेसशिप में चले जाते हैं। सारे गार्डियंस क्रैगलिन की स्पेसशिप में साफ आ जाते हैं, लेकिन पीटर क्विल का म्यूजिक सिस्टम पीछे ही रह जाता है, इसीलिए पीटर क्विल पहुंच नहीं पाता है एंड वो जब जंप मारता है उन स्पेसशिप के बीच में तो वो स्पेस में ही फंसा रह जाता है। स्पेस में फंसा रह जाने की वजह से उसकी सांस फूलने लगती है एंड वो जमने लगता है। लेकिन इसी बीच एडम वॉरलॉक आ जाता है एंड वो पीटर की हेल्प करता है एंड उसे वापस ले जाता है क्रैगलिन की शिप में एंड पीटर ठीक हो जाता है। देखो एडम वॉरलॉक को ये बात बाद में रियलाइज हो गई कि गार्डियंस की साथ उसे देना चाहिए एंड उसे हाई एवोल्यूशनरी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी माँ की डेथ हुई। इसीलिए वो पीटर क्विल को बचाता है एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर सेफ थे क्रैगलिन की शिप में। एंड इसके बाद पीटर क्विल सबको एक मीटिंग के लिए बुलाता है। तो यस, ये टाइम था गुड बाय का। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं एंड गमोरा सबसे पहले रेवेंजर्स के साथ चल जाती है क्योंकि वो उन्हीं के ही लीडर थी। क्योंकि ये वो वाली गमोरा नहीं है जो कि मर चुकी है, ये 2014 वाली है एंड ये गार्डियंस को ठीक से जानती नहीं है, इसलिए वो अपनी रेवेंजर्स टीम में वापस चल जाती है। दूसरा मैंटिस जो कि ये बोलती है कि मैं किसी न किसी को फॉलो करते हुए आ रही हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ जीनी है, तो वो भी गार्डियंस को लीव कर देती है। नेबुला एंड ड्रैक्स ये दोनों भी नोवेयर में ही रुक जाते हैं क्योंकि ये उन सब एनिमल बच्चों का ख्याल रखते हैं, यानी उन एनिमल चिल्ड्रंस की देखभाल
करने के लिए भी कोई चाहिए। एंड पीटर क्विल ये बोलता है कि वो अर्थ में वापस चल जाएगा अपनी फैमिली के पास, यानी अपने ग्रैंडफादर के पास, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। एंड इसीलिए पीटर क्विल रॉकेट को बोलता है कि हमें अभी भी गार्डियंस तो चाहिए ही, मतलब गैलेक्सी को गार्डियंस की जरूरत तो है ही है। इसलिए वो रॉकेट को न्यू लीडर बनाता है एंड रॉकेट एंड ग्रूट न्यू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को संभालते हैं एंड बाकी सब मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं। बाद में पीटर क्विल अर्थ में पहुंच जाता है एंड अपने ग्रैंडफादर से मिलता भी है। एंड इसी तरह से जर्नी खत्म होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। इसके बाद इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन आता है जहाँ पे हमें न्यू गार्डियंस के मेंबर दिखते हैं। मतलब रॉकेट तो लीडर है एंड इसके साथ ग्रूट भी ऑलरेडी यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक एनिमल चाइल्ड होती है फिला। ये एनिमल चाइल्ड वो होती है जिसको इन्होंने हाई एवोल्यूशनरी से बचाया होता है एंड अब ये भी गार्डियंस के साथ है। इसके अलावा यहाँ पे क्रैगनिन होता है एंड एडम वॉरलॉक भी गार्डियंस का साथ दे रहा है। तो हमें बताया जाता है कि अब न्यू गार्डियंस की टीम फॉर्म हो चुकी है। फिर इसके बाद इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे पीटर क्विल अपने ग्रैंडफादर से फाइनली मिल जाता है एंड वो दोनों बात कर रहे होते हैं। एंड इस तरह ये मूवी खत्म होती है एंड लास्ट में लिखा होता है पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड विल बी रिटर्न। एंड इस तरह से ये मूवी खत्म होती है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो जरूर देखना, क्योंकि थिएटर में देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। बाकी अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।